बोलो दोस्तों, जय जगन्नाथ जी की। आज कहानी एक बूढ़े व्यक्ति की है। 80 साल हो के उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो यमराज जी उसको लेने आए। यमराज लेके गए। यमराज ने वहाँ पहुँच के अपने उसके सारे पोथी पत्रे निकाले, उसको देखा। देखा उसने बड़े पाप किए थे। बोले तुमने तो बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, तुमको तो नर्क में ही जाना पड़ेगा। बोले नहीं, फिर से देखिए, फिर से देखिए। फिर उन्होंने, यमराज जी ने उसके सारे कागज पत्र को देखा। जब देखा तो उन्होंने देखा एक बार उसने हरि बोला था। तो बोले कि तुमने तो एक ही बार हरि बोला। तो बोले इसका तो मुझे फल मिलना चाहिए, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैं नरक में नहीं जा सकता। बोला अरे, सारे लोग सारा दिन माला जपते पूजा पाठ करते हैं तो उनको तब भी नरक में मिल जाता, और तुम तो एक बार के लिए कह रहे मैं नरक में नहीं जाऊंगा। बोला नहीं नहीं, सब कुछ तो समाधान होगा, कुछ तो समाधान होगा। ढूंढिए ढूंढिए यमराज जी, ढूंढिए। हम यमराज बड़े परेशान, वो जिद पे ही लग गए थे, वो बुढ़े तो थे ही। अब जब ये सोचते रहे अब क्या करना चाहिए इसके लिए, इसको समाधान, इसके बात का हम कैसे समाधान निकालें। करते करते बोले अच्छा चलो शंकर जी के पास चलते हैं। वो बुड्ढे जी और शंकर और यमराज जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी से बोले कि शंकर जी देखो, ये नर्क में नहीं जाना चाहता। कहता हमने एक बार तो हरि बोला था, तो हरि बोल का उसका कुछ ना कुछ तुम्हें फल मिलना ही चाहिए। तो बोले अरे, रोज लोग इतनी व्रत रहते, इतने उपवास रहते हैं और सारा दिन माला करते हैं, तो उसके लिए तब भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, और तुम तो एक बार के लिए कह रहे हो। बोले शंकर जी ने कहा अरे यमराज जी, मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है, इसको तो नर्क में ही जाना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, वो अपनी जिद में था। फिर ब्रह्मा जी के पास दोनों लोग गए। अब जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले कि ये कह रहा है कि हमने एक बार तो हरि बोला और परमानेंट सारे पापी पाप किए, तब भी मैं नर्क में नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी बोले अरे ये कैसे हो सकता है कि लोग मतलब इतने इतने दिन तक घोर मतलब पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं, अलग अलग समाधियां लगाते हैं, उसके बावजूद भी, और तब ये तो एक बार के लिए बोल रहा है कि हमें ऐसे मतलब हम नर्क में नहीं जाएंगे। बोले अब क्या करना चाहिए। अब शंकर जी ब्रह्मा जी के पास भी उसका कोई उपाय नहीं था। बोले हमें हरि के ही पास चलना चाहिए। जब हरि के विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान बैठे हुए थे। बोले कि हाँ बताओ कैसे आना हुआ। यमराज जी ने कहा कि प्रभु देखिए, ये जो इनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने परमानेंटली बुरे से बुरे काम किए, और एक बार हरि बोला था और कह रहे हैं हमको नरक में नहीं जाना। हरि बोला था, उसका कुछ ना कुछ तो हमको अच्छा फल दो ही दो। तो बोले बताइए क्या फल होगा। तो भगवान ने कहा कि भगवान बड़े उसमें होकर बोले बूढ़ा है मगर बहुत दिमागदार है, मतलब इसने एक बार हरि बोलने से शंकर जी के भी दर्शन कर लिए, ब्रह्मा जी के भी दर्शन हो गए, और साक्षात मेरे पास आ गया। मगर उसके भाव को देख के भगवान बड़े खुश हो गए, और उन्होंने मतलब उसको क्षमा करने के लिए यमराज जी से कहा। तो मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें एक बार से जब अच्छा फल मिल सकता तो क्यों ना हमें रोज रोज भगवान जी का सुमिरन करना चाहिए और हरि बोलना चाहिए। बोलो जय जगन्नाथ जी के फ्रेंड्स।